पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के दखल के बाद तालिबान में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। तालिबान के नेता गुटों में बंट गए हैं। तो क्या मुल्ला बरादर के गायब हो जाने के पीछे की यही कहानी है? बरादर के मौत के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन तालिबान ने बरादर का एक ऑडियो जारी कर उस दावे का खंडन भी किया है। लेकिन उस ऑडियो पर भी सस्पेंस है। इसी बीच पंजशीर में तालिबान से युद्ध कर रहे तालिबान विरोधी गुट ने मुल्ला बरादर को लेकर एक और सनसनीखेज दावा कर दिया है। आपको बता दें कि टीवी9 भारतवर्ष किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। बरादर पर वो नया दावा क्या है, देखिए बरादर पर ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर ये आ रही है कि तालिबानी नेता मुल्ला बरादर पर सनसनीखेज दावा है। तालिबान विरोधी गुट एनआरएफ ने यह दावा किया है। सत्ता संघर्ष में जख्मी है बरादर, मौत नहीं हुई है, ये एनआरएफ ने दावा किया है। बरादर को हक्कानी गुट ने अस्पताल में कैद कर लिया है, यह भी दावा किया जा रहा है रेजिस्टेंस फोर्स द्वारा। टीवी9 भारतवर्ष किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये तमाम दावे अलग अलग एंगल से अफगानिस्तान से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये नया दावा है जो निकलकर सामने आया है। तालिबानी नेता मुल्ला बरादर पर यह सनसनीखेज दावा पंजशीर से एनआरएफ ने किया है। तालिबान विरोधी गुट है एनआरएफ और उनका यह दावा है कि सत्ता संघर्ष में जख्मी हुआ है मुल्ला बरादर, मौत नहीं हुई है, यह भी कहा जा रहा है। बरादर को हक्कानी गुट ने अस्पताल में कैद कर लिया है, यह दावा किया जा रहा है एनआरएफ द्वारा। टीवी9 भारतवर्ष आपको यह भी बता दें कि किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि तालिबान के गढ़ से अफगानिस्तान से कोई भी खबर साफ तौर पर निकलकर सामने नहीं आ रही है। अलग अलग हिस्सों में जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और उसी को समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन दरअसल हुआ क्या है, ये बड़ी खबर इस तरह से सामने आई है और इस तरह की और तमाम खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ दिनेश जुड़ गए हैं, दिनेश के पास चलते हैं और वही हमें बताएंगे कि दरअसल ये इस तरह की अलग अलग खबरें निकलकर मुल्ला बरादर से जुड़ी हुई क्यों सामने आ रही हैं अफगानिस्तान से। दिनेश, शाम 6 बजे टीवी9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि जो ऑडियो सामने रखा गया है तालिबान की तरफ से, उसने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। और अब देखिए यही दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूजन किस तरीके से तारी है। बरादर पर एनआरएफ की तरफ से जो नया दावा किया गया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल क्या है, जरा उन पर निगाह डालना बहुत जरूरी है। सवाल ये है, टीवी9 भारतवर्ष के सवाल बरादर पर इस नए दावे के मुतालिक, क्या जख्मी मुल्ला बरादर कैद में है? क्योंकि एक थ्योरी बहुत जोर देकर चारों तरफ इस पर बात की जा रही थी कि मुल्ला बरादर जख्मी हुआ है और वो पाकिस्तान के अस्पताल में जेरे इलाज है। हक्कानी की कैद में डेप्यूटी पीएम मुल्ला, तालिबान का अब वो चेहरा जो उप प्रधानमंत्री है तालिबान की सरकार में, वो क्या कैद में है? आईएसआई ने मुल्ला बरादर को कैप्चर कराया है क्या? क्योंकि जाहिर है मुल्ला बरादर पहले टॉप पोस्ट के लिए कंटेंडर थे, लेकिन आईएसआई ने यह इंश्योर किया कि उनको टॉप पोस्ट ना मिले। हसन अख्तर को वहां बिठा दिया गया। और क्या इस वजह से आईएसआई ने न सिर्फ उनको जख्मी होने दिया, बल्कि वहां जेरे इलाज करके कैप्चर कर लिया? टीवी9 भारतवर्ष हालांकि किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह धुआं बगैर किसी आग के हो, यह मुमकिन नहीं लगता। सुमेरा। जी हाँ दिनेश, क्योंकि मुल्ला बरादर को डेप्यूटी पीएम बना दिया गया, उसके बावजूद अभी तक मुल्ला बरादर दिखाई नहीं दिया है। विरोधाभास है, अलग अलग गुटों के बीच में वहां पर द्वंद्व चल रहा है, यह भी साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि मुल्ला बरादर, जैसा कि आप भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री की रेस में आगे थे। क्या यही तमाम वजह है जिसकी वजह से इस तरह की तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है मुल्ला बरादर के साथ? एक वजह नहीं है सुमेरा। देखिए, सबसे पहली वजह यह कि आज 7 सितंबर को ये नए चेहरे अनाउंस किए गए थे। उस दिन से लेकर आज तक काबुल में मुल्ला बरादर नहीं देखे गए। न सिर्फ वहां नहीं देखे गए, बल्कि कतर की राजधानी दोहा में भी, जहां वो ऑफिस है, वहां पे भी उनका नमूदार नहीं होना ये दिखाता है कि वो क्यों उन जगहों पर नहीं है जहां वो फ्रीक्वेंटली दिखाई देते थे। फिर उनके गायब होने के बारे में ये खबरें यूं ही नहीं चल पड़ी थी, और जब उनके ठीक होने के बारे में बात सामने आई, तो ऑडियो क्लिप के जरिए आप अपने उप प्रधानमंत्री के मौजूद होने के बारे में बता रहे हैं। एक सरकार का नंबर 2, उसके ऑडियो क्लिप के जरिए यह बताया जा रहा है कि वो सबसे जो ठीक है, और उसके बाद वो ऑडियो क्लिप में आवाज भी मैच नहीं करती। वहां पे यह बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच कराई गई इन दोनों आवाजों की। तो जिस दिन काबुल फॉल हुआ था, उस दिन मुल्ला बरादर ने जब अपनी बात कही थी, और ये ऑडियो क्लिप एक में 30 से 35 साल के उम्र के किसी व्यक्ति की आवाज है और दूसरे में 60 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति की आवाज। मतलब यह कि इन आवाजों में बहुत मिसमैच है। तो बहुत सारे ऐसे विरोधाभास हैं जो ये दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है।
और दिनेश, बड़ा सवाल ये भी कि आपको जो आपने सामने रखा भी कि ऑडियो जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर हम ये मान भी लें और अगर इस दावे को भी मान लिया जाए कि ये ऑडियो मुल्ला बरादर का है, तो फिर ये कब का ऑडियो है, कब रिकॉर्ड किया गया है, इसकी कहां पुष्टि होती है? ये कैसे पता लगेगा कि ये कब रिकॉर्ड किया? आपने अब रिकॉर्ड किया है कि पहले रिकॉर्ड किया था? क्या आपने दबाव में रिकॉर्ड करा है? इस तरह के तमाम सवाल भी हैं। ये दिखाता है कि पावर स्ट्रगल कितना ज्यादा है, और इसीलिए ये ट्वीट्स और ये इनमें से कई अनऑफिशियल, मतलब जिनको अभी ट्विटर ने अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया है वो हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स भी हैं, ब्लू टिक्ड हैं। अब देखिए इसमें से मीरवाइज मोहम्मद, NRF इंटेल, मुल्ला बरादर इज नॉट डेड, इनफैक्ट ही हैज बीन इंजर्ड आफ्टर सस्टेनिंग बुलेट इंजरीज। अब दूसरा देखिए, मीरवाइज मोहम्मद, इस बारे में अभी आपने भी एक खबर बताई थी, पावर स्ट्रगल विद इन तालिबान is there. He is currently under house arrest in the hospital by the हक्कानी, मतलब हक्कानी की तरफ से हाउस अरेस्ट। हक्कानी मतलब ISI। इसका मतलब यह है कि ISI ने जब यह देखा कि जिन चेहरों पर हमने मोहर लगाई है उन पर सब रजामंद नहीं हो रहे हैं, पावर स्ट्रगल खत्म नहीं हो रही है, और इसके साथ वो संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है जो चाहते थे वहां पर जाने के बाद फैज हमीद की वो हो जाए, तो उन्होंने फिर कैप्चर कर लिया। और मुल्ला बरादर इस समय किसी हाउस अरेस्ट में है, ये बताया जा रहा है। यहां देखिए मीरवाइज मोहम्मद का वो ट्वीट जिसके बारे में आपने भी शुरुआत में जानकारी दी थी, और इस पर फिर से ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात के बारे में सरेआम ऐलान कर रहा है कि मारा नहीं गया है, लेकिन वो कैप्चर्ड है, हाउस अरेस्ट में है। जी हाँ, क्योंकि दिनेश, दर्शकों के सामने भी आइए विस्तार से ये भी बता देते हैं कि वो कितने दावे हैं और कौन कौन से अलग अलग दावे, कौन कौन सी थ्योरी सामने अब तक आ चुकी है मुल्ला बरादर के गायब होने को लेकर। तो विस्तार से आइए दिनेश से ही समझते हैं कि कितनी थ्योरीज अभी तक सामने आई हैं, मुल्ला बरादर क्यों गायब है, इसको लेकर। जी बिल्कुल, अगर वहां पर गृह मंत्री हक्कानी, उनकी फोटो को आपको ऐसे पीछे से लेना पड़े कि दुनिया वो पहचान ना पाए, अगर वहां का डेप्यूटी PM गायब है और उसके लिए थ्योरीज सामने आ रही हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि सब कुछ ठीक नहीं। और जरा देखिए ये मुल्ला बरादर पर NRF की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसके पीछे की थ्योरी क्या है, आइए आपको बताते हैं थ्योरीज कौन कौन सी हैं। दावे पर 5 थ्योरीज है। थ्योरी नंबर 1, तालिबान में सरकार के गठन के बाद हक्कानी और बरादर गुट में झगड़ा हुआ, और यह बात बहुत जोरों के साथ सामने आई थी कि अनस हक्कानी, उनके सपोर्टर्स, और इधर से मुल्ला बरादर उनके सपोर्टर्स, इनके बीच में गोलियां चली थी, दोनों के बीच में गोलियां चली। अपनी अनदेखी किए जाने से बरादर नाराज, ये थ्योरी नंबर 2। पहली ये कि झड़प हुई और उसके बाद वो जख्मी हुआ, अपनी अनदेखी किए जाने से बरादर नाराज था, विरोध करने पर हक्कानी गुट ने ISI के इशारे पर बरादर को गोली मार दी है। थ्योरी नंबर 2 है, इसके हिसाब से मुल्ला बरादर इज नो मोर। थ्योरी नंबर 3, मुल्ला बरादर की मौत हो गई है, इंटरनेशनल मीडिया ने बरादर की मौत का दावा किया है। थ्योरी नंबर 4 देखिए, मुल्ला बरादर पिछले 15 दिनों से, थ्योरी नंबर 4 प्लीज, थ्योरी नंबर 4, मुल्ला बरादर पिछले 15 दिनों से सामने नहीं आए, और इससे इस बात को बल मिलता है कि चीजें ठीक तो नहीं है, वरना उनका नमूदारना सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक दिख ही नहीं रहा है। थ्योरी नंबर 5, तालिबान में आपस में सत्ता संघर्ष चल रहा है और ये पावर स्ट्रगल है। इस बारे में अगर कोई इसको नकारता है तो जाहिर है वो एक सच पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सुमेरा, और इतनी सारी चीजें, मतलब एक बात होती, 2 बात होती, नकारी जा सकती थी, इतनी सारी बातें होना और उनको सब्सटेंशिएट करने वाली चीजें साथ में मौजूद होना, ये दिखाता है कि चीजें ठीक नहीं है। जी हाँ, चीजें ठीक नहीं है अफगानिस्तान में, साफ तौर पर दिख रहा है। जब आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको ऑडियो जारी कर बताना पड़े कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो जरूर दाल में काला है, बल्कि दाल ही पूरी काली फिलहाल दिखाई दे रही है अफगानिस्तान में, जिस तरह के हालात बने हुए हैं और तस्वीर पूरी तरह से सामने नहीं आ रही है। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको एक बार फिर बता दें कि किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। ये तमाम जानकारियां अफगानिस्तान से ही निकलकर सामने आ रही हैं और वही हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।